उसने उसको तोड़ने की कोशिश की, जैसे ये मेन पॉइंट था, इसको अब लूना का एग्जांपल है, लूना ने यहाँ से स्टार्टिंग की $1 से, एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, ठीक है। अब $1 से उसने स्टार्टिंग की, पहले उसने बनाया यहाँ पे 40 का टारगेट बनाया, ठीक है। अब जब नीचे की तरफ आया है तो डेफिनेटली वो $1 पे तो नहीं ना चला जाएगा, अगर $1 पे दोबारा चला जाएगा इसका मतलब यह है कि सरमाया तो उसका सारा ही निकल गया। सही। तो बिजनेस जब कोई भी चलता है तो वो मूवमेंट जब लेता है, नई नई कोई चीज आती है, तो वो एकदम से सरमाया में बीच में से निकल जाता, वो कुछ ना कुछ तो रहता है ना। जी। तो अब यहाँ पे उसने $40 के करीब अपना टारगेट बनाया, यहाँ पे हम $1 को लिख लेते हैं। चीजें आपको बिल्कुल मक्खन की तरह आनी चाहिए यार, याद होनी चाहिए, ठीक है। ये $1 से उसने स्टार्टिंग की है, और उसने क्या किया, यहाँ पे उसने 40 का एक टारगेट बनाया, ये उसका 40 का टारगेट बन गया। ओके जी, अब जब रिजेक्शन उसको मिल गई, मजीद आगे लोग मुतमन नहीं है कि $40 की प्राइस पे भी लूना को बाय करें, ठीक है। अब यहाँ से वॉल्यूम निकलना शुरू हो गया, मतलब अब माइनस में आ गया, जिसने यहाँ पे खरीदा था, अगर उसने इन्वेस्टमेंट की है अपनी $120 की, इसका मतलब है उसके पास 3 लूना आ गया, सही है। अब उसने क्या किया, 40 वाली जगह पे जाकर 3 को सेल कर दिया, उसके पास टोटल प्रॉफिट कितना आया भाई, तकरीबन $3 उसने लगाए, 120 के ऊपर जाकर सेल कर दिया, $123 का, $117 का उसको प्रॉफिट हो गया, और यहाँ से उसने सेल कर दिया। अब मार्केट को यहाँ पे सेलिंग शुरू हो गई है, यानी कि उसका यहाँ पे लिक्विडिटी जोन बन गया, अब यहाँ पे मजीद आगे बाहर नहीं मिल रहे, वो उसको नीचे जाएगा रीटेस्ट करने के लिए। अब क्या होगा, पीछे वाला जो उसका $1 होगा ना, उससे थोड़ा सा ऊपर वो हार्ड लो बनाएगा, मतलब कि ये $4 भी हो सकता है, ये $5 भी हो सकता है, हम इसको यूं तस्वुर कर लेते हैं कि ये $10 है। उसने फिर नीचे जो लो बनाया वो $10 पे बना लिया, उसने $10 पे बना लिया। ओके जी, अब $10 उसको फिर बाहर मिलना शुरू हो गया, बाहर मिलना शुरू हो गया, वो करेगा क्या, अब वो कोशिश करेगा 40 वाली अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ने की। वो तोड़ेगा कैसे, अब जब बंदे को पता चलेगा कि यार लूना तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं इसके बीच में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो वॉल्यूम आना शुरू होगा ना, जब वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा तो प्रीवियस उसका जो $40 वाला हाई होगा वो उससे ऊपर एक हाई बनाएगा। वो क्या हो सकता है, वो $60 भी हो सकता है, वो $50 भी हो सकता है, हम इसको कर लेते हैं जी $50 का उसने अब न्यू ऑल टाइम हाई बना लिया। अब इसने $50 को बना दिया, हाई कर लिया इस जगह पे। अब वहां से लोगों ने क्या बोला जी कि भाई हम मजीद आगे नहीं चल सकते, फिर नीचे की तरफ जा, और नए जो है ना बंदे लेकर आ, हमने तो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब यहाँ पे वो फिर प्राइस नीचे आती है रीटेस्ट करने के लिए कि अब उसको कहाँ से बायर मिलते हैं। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ पे $1 पे भी जा सकती है, $5 पे भी जा सकती है, $10 पे भी जा सकती है, और $10 से ऊपर भी वो रह सकती है। अगर तो वो चले जाएगी $10 पे या $1 पे, तो आपका कौन सा पैटर्न बन जाएगा, नीचे की तरफ डबल ट्रिपल आपका बॉटम बन जाएगा, बन गया ना बॉटम, एक ये वाला आपका बॉटम बन गया, आपका एक ये वाला बॉटम बन गया, एक आपका ये वाला बॉटम बन गया, तो ये आपको इस तरह से 3 बॉटम बन जाएंगे। तो जब ट्रिपल बॉटम बनता है या डबल बॉटम बनता है तो ये इंडिकेशन होती है चार्ट के एनालिसिस को देखते हुए एज पर चार्ट पैटर्न कि वो रिवर्स करती है मार्केट ऊपर की तरफ। तो बॉल जब भी आप कोई नीचे फेंकते हो तो जैसे ही आप उसको फेंकोगे तो वो रिवर्स होकर वो ज्यादा जोर से ऊपर आएगी ना, तो जब वो नीचे बाउंस करेगी तो उसको नए बायर मिलेंगे, तो वो फिर से मार्केट के अंदर उसका रुझान होगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो वो ऊपर की तरफ मूवमेंट देगी। अब जैसे यहाँ पे उसने क्या किया जी, $15 का बना लिया टारगेट, पीछे अभी तक अप ट्रेंड चलता जा रहा है ऊपर की तरफ, $1 से स्टार्ट हुआ, 40 पे गया, फिर 10 पे आया, फिर 50 पे गया, 50 से फिर 15 पे आया, अब 15 से जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे आके वो बना लेता है जी सीधा सीधा, वो करता है जी 103 पे बना लेता है टारगेट अपना, 103 पे उसने टारगेट बना लिया। ओके जी, अब यहां से जब वो नीचे की तरफ गया है, उसको नीचे जो मूवमेंट मिली है वो उसको नीचे हम कर लेते हैं जी $15 पे मिल गई, 50 $50 पे मिल गई। अब उसने जब ऊपर तरफ मूवमेंट दी है, $50 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आके उसने नया अपना ऑल टाइम हाई बना लिया जी $104 या $105 का।
तो ये प्राइस की मूवमेंट हो रही है ना ऊपर की तरफ। अब लूना को अगर आप देखते हो तो कहाँ पे चल रहा है, वो लोअर लोअर बनाता जा रहा है। जिन बंदों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए हुए हैं अपना एनालिसिस करके, वो तो वहां से निकल चुके हैं। स्टक कौन हुआ? जिसका एनालिसिस अच्छा नहीं था, जिसको लर्निंग नहीं थी आती, जो दूसरे का मुंह लाल देखकर या चलती ट्रेन के अंदर बैठ रहा था ना, वो बंदा फंस गया यहाँ पे। अब वो स्टक हो गया। उसके पास दो ही हल है, यहाँ तो लॉस करके बाहर आ जा, या भाई होल्ड कर ले, या उसके पीछे मार्जिन ऐड करो मजीद ताकि लिक्विडेशन ना हो अगर फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो। तो इस तरह से वो लोअर लोअर बनाता जाएगा। वो देखेगा कि उसको नए सप्लायर अब बाहर कहाँ पे मिलेंगे, तो वहां से वो फिर अपनी मूवमेंट ऊपर की तरफ लेगा। ये है एक थोड़ा सा ना इसके ऊपर एक ये वाला ओवरव्यू, इसको समझने का एक अंदाज आपके डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से समझ रहे हो। साइडवेज घूमेगा और या बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगा या बिल्कुल वो नीचे की तरफ आएगा। क्लियर होगा खुरम भाई यहाँ पे, या जी कोई अभी जी भी जी क्वेश्चन आया माइंड क्लियर। में? नहीं नहीं, हो गया सब क्लियर। होगा क्लियर। अब मैंने इसका जी जी, स्क्रीनशॉट लेकर ना ग्रुप में शेयर कर दिया वो फ्री वाले में। तो अभी यहाँ पे मैं ड्राइंग को ना वो करने लगा, मैं रिमूव करने लगा। ठीक है ठीक है। यहाँ से देखिए अब मेरे पास ड्राइंग रिमूव होगी। मैंने आपको तीनों ट्रेंड समझा दिए, चार्ट पैटर्न का भी मैंने आपको समझा दिया कि इस तरह से पेयर होते हैं। अब उसके बाद हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने आपको समझा दिया कि दोनों का मकसद क्या है, ट्रेंड लाइंस कैसे लगाती हैं, ट्रेंड हमें क्या बताती हैं, ट्रेंड ऊपर का नीचे का या साइडवेज का, ये चीजें होगी बीच में यार। अब है स्टॉक को देखने का, जो हमारे पास चीज होती है कैंडल होती है। अब ये कैंडल्स क्या होती हैं, ये आप एक तरह समझ ऑनलाइन खाता है। आप मंडी में जाते हो, आर्थियों ने अपने पास जो माल को बेच रहे होते हैं, सब्ज मंडी में आप जाते हो, गला मंडी में जाते हो, उन्होंने रजिस्टर के ऊपर चीजें लिखी होती हैं, फलान टाइम पे इतनी चीज सेल होगी, फलान टाइम पे इतनी चीज सेल होगी, ये इसका रिकॉर्ड है, इतना पैसा इतना में प्रॉफिट हुआ, इतना में लॉस हुआ। ये भी आपकी वही चीज है। इसके अंदर सेशन होता है जिसके बीच में हमारे पास आती हैं ट्रेंड लाइंस। वर्टिकल लाइन सबसे पहले हम लगाते हैं, सेशन को हम ब्रेक करते हैं। ब्रेक कैसे करते हैं? ब्रेक हम इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले हम अपने टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं, हम कितने दिन का ले रहे हैं। अभी जैसे मैंने 1 घंटे का लिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि आज की डेट क्या चल रही है। आज की डेट है जी 12 तारीख, 5 घंटे टाइम पीछे चल रहा है, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया हुआ है। तो मैंने अपने जो एक्सचेंज का रेट रखना वो मैंने टाइम जोन रखना उसी का ही, एक्सचेंज का ही। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो आज डेट है हमारे पास 12, प्रीवियस डे को अगर 3-4 दिन में काउंट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाकर चेक करता हूँ इस जगह पे। ये गाला मेरे पास है, गाला का जो हाई है ना वो तकरीबन 36 सेंट और 476 पॉइंट पे गया, समथिंग 37 सेंट पे गया। अब ये किस दिन गया है? 9 मार्च को शाम 5 बजे। शाम ने ये सुबह को बनेगा 6-7, हाँ ठीक है, ये शाम को ही बनेगा। इसको मैं आल्ट और वी दबाता हूं तो ये मेरे पास एक सेशन बन गया कि 9 मार्च 5 बजे ऊपर थी ये मार्केट, अब तब से नीचे की तरफ आ रही है। अब ये मेरे पास एक डाउन ट्रेंड बन के आ गया है। मैंने यहाँ से एक लाइन को लेना है और मैंने यहाँ पे क्या करना है, उसको ड्रा कर देना है। ट्रेंड लाइन लगाने के लिए हमेशा हम टॉप को इस्तेमाल करते हैं, जो विक होती है ऊपर वाली, और कम से कम जो हमारे पास लाइंस आनी चाहिए उसके साथ 2-3 उसके टॉप कैंडल्स के लगने चाहिए। ये हमारे पास क्या हुआ है जी, ट्रेंड ट्रेंड आ गया। ये साथ में आपको मैं ये समझे कि आपके पास सिग्नल भी रेडी हो रहा है, कि सिग्नल किस तरह से रेडी करते हैं। अब ये 9 तारीख की बात हो रही है और आज 12 तारीख है, 3 दिन से मुसलसल ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। बात की समझ आई? 3 दिन से मुसलसल ये क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। उसके बाद अगर हम इसके मूवमेंट देखते हैं, नीचे की तरफ एक चैनल बना हुआ है, और अगर हम नीचे की तरफ इसके क्लाइन को लगाते हैं तो वो हमारे पास ये चीज आएगी। बॉटम को हम पकड़ेंगे, यहां से हम लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आपके पास एक तरह से शेप बन के आ गई ना, कुछ फ्लैग की या सिमेट्रिकल ट्राइंगल की, किसी भी ट्राइंगल की आपके पास कुछ शेप बन के आई है। अब उस चैनल को ये ब्रेक कर रहा है, उस लाइन से ऊपर जा रहा है, आपके सामने ग्रीन कैंडल बन रही है। इसको अगर मैं डबल क्लिक करता हूं तो नीचे आप देखें वॉल्यूम आ रहा है उसके पास, ठीक है। और ये तकरीबन अभी 47 मिनट पड़े हुए हैं इस कैंडल के क्लोज होने में। तो ये हमारे पास इंडिकेशन किस चीज का है भाई, हमें वेट करना पड़ेगा अभी 1 घंटा। हमें ये देखना पड़ेगा कि इस लाइन को ये ब्रेक और ऊपर की तरफ देता है या दोबारा से इसी चैनल में आ जाता है। हम यहाँ चलती ट्रेंड पे हाथ नहीं लगाएंगे। इसको मजीद चेक करने के लिए हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब इंडिकेटर के अंदर बहुत सारे इंडिकेटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हर इंडिकेटर का अपना अपना यूज केस होता है, हर बंदे का अपना यूज केस होता है कि वो स्ट्रेटेजी किस तरह से लेकर चलता है। जो मैं रेकमेंड करता हूँ हमेशा वो RSI को करता हूँ,
मैं केडीजे को करता हूँ और मैं मैकडी को करता हूँ। अब तीनों किस मकसद के लिए आते हैं? आरएसआई आता है आपका, एक तरह से ये ऑस्किलेटर होते हैं। गाड़ी के बीच में जब पेट्रोल डालते हो तो उसकी जो मीटर चलता है वो 0 की स्पीड से लेकर 100 तक जाता है। इसी तरह से अगर हम आरएसआई को देखते हैं तो उसके मेरे पास जो सेटिंग है वो 7 डे की है। आरएसआई 7 आपको ऊपर नजर आ रहा होगा। अब ये मेरा इस वक्त जो चल रहा है वो तकरीबन 1 घंटे के हिसाब से, जो टाइम जोन आपके पास होगा उसी हिसाब से आपके पास इंडिकेटर शो होंगे, उसी हिसाब से आपके पास कैंडल शो होंगी, उसी हिसाब से उसका चार्ट अलग हो जाएगा हर कैंडल का, हर टाइम फ्रेम का। तो यहाँ पे मुझे ये चीज बता रहा है कि भाई 1 घंटे के हिसाब से जो मार्केट की मूवमेंट है ना वो बुलिश नजर आ रही है कि 51 पे है। आरएसआई अगर 30 के करीब है या बिलो 30 है तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास उसको चीज को उठाने की, उस ओवरसोल्ड होती है। और अगर वो 70 से 80 तक चले जाती है तो वहां पे चीज ओवरबोर्ड हो जाती है, जहाँ पे इंडिकेशन होता है यहाँ से आप निकल जाओ। जो लोग कहते हैं ना कि हम कब एंट्री करें, कब हम एग्जिट करें, तो वो हमें यहाँ से चीजों का पता चलता है। उसके बाद मेरे पास एक इंडिकेटर होता है मैकडी का, ठीक है। मैं ये अलग अलग से भी लग जाते हैं लेकिन मैंने इनकी सेटिंग को इकट्ठा किया हुआ है। अब आरएसआई को फिलहाल मैं कर देता हूँ हाइड, और मैकडी का आपको मैं समझा देता हूँ। मैकडी के अंदर 3 चीजें होती हैं। मैकडी में होता है एक हिस्टोग्राम होता है, जो आपकी ये कैंडल्स बन रही हैं, ग्रीन है, डल ग्रीन है, उसके बाद आपको डार्क रेड नजर आ रही होंगी, डल रेड नजर आ रही होंगी। इसका मकसद, और 2 लाइंस आपको नजर आ रही होंगी, एक आपके पास ब्लू लाइन जिसको हम मैकडी लाइन बोलते हैं, और एक हमारे पास ऑरेंज लाइन है जिसको हम सिग्नल लाइन बोलते हैं। जब भी मैकडी की लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर देगी, उसके ऊपर निकलेगी, तब वहां से मार्केट क्या होगी, बुलिश होगी। आपको एक इंडिकेशन मिलेगा कि अब यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इस जगह पे अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, यहाँ से ब्लू लाइन ने क्रॉसओवर दिया ऑरेंज लाइन को, और यहाँ पे अगर मैं वर्टिकल लाइन को लगाता हूं और नीचे की तरफ हम देखते हैं कि क्या मूवमेंट हुई थी, तो आप उसी लाइन के बीच में आप ये चीज चेक करें। ये देखें, इसी लाइन के अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आपको बनती नजर आई है, और उसी का आप नीचे देखो तो आपको वॉल्यूम में क्या चीज नजर आ रही है कि वॉल्यूम आया था, ग्रीन कैंडल बनी थी। जैसे जैसे इसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ हुई है तो यहाँ से देखें मार्केट ऊपर की तरफ गई है, और जैसे ही इस जगह पे आके उसने फिर से क्रॉसओवर दे दिया, और इस जगह पे इंडिकेशन किस चीज का मिला कि यहाँ पे भाई फिर से सेलिंग शुरू हो गई है, और नीचे की तरफ आप देखोगे तो रेड कैंडल वॉल्यूम में आपको मिलेंगी, और ऊपर वाले चार्ट में भी आपको रेड कैंडल मिली है। इसका मतलब ये कि उसने इंडिकेशन दिया आप नीचे की तरफ चले जाओ। कभी भी रिलाई नहीं करते एक ही इंडिकेटर के ऊपर। अब यहाँ पे अगर आप रिलाई करोगे तो इस जगह पे तो कह रहा था ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन इसके साथ जब मैंने इंडिकेटर को यूज किया, आरएसआई को, या आरएसआई को मैं क्लोज कर देता हूँ, मैं केडीजे को इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो केडीजी ने मुझे क्या बोला कि यार सही ओपन हो गया। अच्छा जी, ये रेड जो लाइन है ये केडीजे की है। अब यहाँ पे इसने इंडिकेशन मुझे ये दिया था कि ऊपर गया ना, तो भाई ये साथ में नीचे भी आ रहा है। इस जगह पे जाकर ओवरसोल्ड हो गया था, और ऊपर उसकी ट्रेंड लाइन भी आ गई थी। ट्रेंड लाइन ने क्या किया, एक तरह से उसके साथ वो काम किया रेजिस्टेंस का, वो तोड़ नहीं पाया, उसको ऊपर की तरफ नहीं गया। क्यों नहीं गया भाई, वहां पर जाकर केडीजे की जो लाइन थी वो ओवरसोल्ड हो चुकी थी। केडीजे की भी जो एक्यूरेसी है ना, इसमें जे लाइन होती है, के होती है, डी होती है और जे होती है। जो जे लाइन होती है हमें उसको फॉलो करना होता है। तो जब उसके मुताबिक मैंने देखा तो वहां तक मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी थी, वहां सेलर आ गए थे, इसलिए ऊपर ट्रेंड लाइन भी आ गई, वहां पे सेलिंग ऑर्डर लगे हुए थे, उसको ब्रेक नहीं कर पाई, वॉल्यूम निकला और फिर से मार्केट नीचे की तरफ आ गई। यहां तक आपको समझ आ गई? साथ में फिर हम इसका सिग्नल भी रेडी कर लेते हैं काला का। तैयब भाई, एक बार रिपीट करिएगा ये जो आपने बताया ना केडीजी का, ये थोड़ा रिपीट करिएगा। समझ किस चीज की नहीं आई है वो पूछे, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। ये जब आपने केडीजे की लाइन लगाई है ना, वहां से जरा रिपीट करें, उसकी नहीं समझ आई कि वो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि फिलहाल मैं सारे इंडिकेटर बंद कर देता हूँ। अब कैंडल्स तो आपके सामने आ गई हैं, आपने सेशन भी ब्रेक कर लिया, ट्रेंड लाइंस भी लगा ली, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा जी कि यहाँ पे मेरी एंट्री बनती है या नहीं बनती, यहाँ पे मेरा एग्जिट बनता है ना या नहीं बनता। अगर आपके पास गाड़ी हो, बाइक आपके पास है, ये तो पता है कि बाइक आपके पास है, तो आपको कब
वहां पे पता चलेगा जी कि ये गाड़ी चल भी सकती है कि नहीं चल सकती या कहाँ तक जा सकती है। डेफिनेटली अगर आपको ये मालूम होगा इसके अंदर पेट्रोल है और कितना है, तभी आइडिया होगा ना। अगर एक गाड़ी की एवरेज है 1 लीटर के अंदर वो 40 किलोमीटर चलती है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो 50 किलोमीटर चले? कभी भी नहीं चलेगी। तो और अगर उसके में पेट्रोल ही नहीं है तो 10 किलोमीटर भी नहीं चलेगी। ऑस्किलेटर भी मार्केट के अंदर ऐसा ही काम करते हैं कि जिस जगह पे उसको मूवमेंट मिल रही होती है, वॉल्यूम आ रहा होता है, सेशन ब्रेक हो जाते हैं, वहां से अगर तो वो ओवरसोल्ड है और वॉल्यूम बीच में मजीद आ जाता है, वो ट्रेंड बदल लेता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, यानी कि नए बायर आ जाते हैं। और अगर वहां से ट्रेंड नहीं चेंज होता, वो वहां पे पेट्रोल खत्म होना शुरू हो जाता है, तो वो आपको बता देते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। इंडिकेटर बहुत ही ज्यादा होते हैं जिसको आप यहाँ से आके लगा सकते हो। ये ऊपर वाले पैनल पे अगर आप देखोगे तो इस जगह पे जाके आप उस इंडिकेटर को लिख के जो भी आप लेना चाहते हो आप उसको यूज कर सकते हो। हर इंडिकेटर का अपना अपना तरीका होता है कि वो किस लिए काम आते हैं। मूविंग एवरेजेस हो गया, ये वो हर चीज। लेकिन जो मैं इस्तेमाल करता हूँ ज्यादातर वो मैकडी है, आरएसआई है और केडीजे है। अब मैकडी क्या है? जो मूविंग एवरेजेस होती है, मार्केट जो मूवमेंट होती है उसका डाइवर्जन और कन्वर्जन आपको बताती है। कहाँ पे मार्केट बाइंग की अपॉर्चुनिटी देगी, कहाँ पे आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देगी। जबकि आरएसआई आपको बताती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के, यहाँ पे मार्केट की मूवमेंट किस तरफ है, यहाँ पे मजबूती है या यहाँ पे वीकनेस है। ठीक है। उसके बाद है जी केडीजे की लाइन। केडीजे की लाइन भी एक तरह से आरएसआई का ही काम करती है, लेकिन ये क्विक मूवमेंट आपको बताती है फौरन, यानी कि फौरन मुखबिरी का ये काम करती है, फौरन जसूसी का कि फास्ट मूवमेंट क्या हो रही है। जैसे ही मैंने यहाँ पे आरएसआई को लगाया तो अभी की मुझे आरएसआई जो बता रही है ना, वो ये चीज बता रही है कि 54 के करीब है, जिसका मतलब ये है कि ये ऊपर की तरफ जाएगी। अगर तो ये 70-80 तक जाती है, इसकी मूवमेंट क्या हो सकती है कि भाई ये बाइंग अपॉर्चुनिटी पे अभी नीचे वॉल्यूम आ रहा है। जो इसका मेरा टारगेट बन सकता है केडीजी को देखते हुए, इस आरएसआई को देखते हुए, वो पहला कौन सा बन सकता है? पहला ही मेरा ये बनेगा, अगर यहां से ऊपर की तरफ जाती है मार्केट इस जगह से, तो पहला जो मेरा टारगेट बनेगा, जो प्रीवियस इसकी रिजेक्शन है, जो दो कैंडल ऊपर वाली बनी हुई है रेड के अंदर उनकी वीक का, वहां पे इसको टच कर सकती है, वो उसके लिए रेजिस्टेंस है। फिर वो नीचे की तरफ आएगी उसको रिटेस्ट करने के लिए, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी, हायर लो बनाती जाएगी, फिर नीचे आएगी और फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी। इस तरह से ये मार्केट घूमेगी और ऐसे करते करते अगर ब्रेक दे देती है तो अच्छे बाहर आ जाते हैं, तो ये अपने पीछे की तरफ जा सकते हैं। इस तरह से हमारे टारगेट बनते हैं। अगर किसी बंदे ने यहाँ पे एंट्री की है, लॉन्ग की पोजीशन ली है, तो उसके लिए पहला टारगेट आएगा तो वो देखें सेम उसने बाय डिफॉल्ट ही अपने हिसाब से रख दिया ना, जो मैंने अभी चार्ट रेडी किया है। और प्रीवियस अगर उसको जाकर मैं देखता हूँ जो उसको रिजेक्शन मिल रही है, तो वो ग्रीन जोन बता रहा है कि ये आपका टीपी मानना है इस जगह पे। इस जगह पे उसने बताया जी TP1 है आपका। ठीक है। उसके बाद उसने ऊपर की तरफ बताया कि ये आपका TP2 है। यहाँ का टेक प्रॉफिट आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है। अगर आप लोग यहाँ से प्रॉफिट अपना बुक करके 4% के करीब निकल जाते हो, 3% के, वो भी इनफ है। अगर आप इसको होल्ड करना, मजीद ऊपर की तरफ देखना, अच्छा ब्रेकआउट देखना, तो आप उसको मजीद होल्ड कर लो। फिर आप अपने ट्रिगर स्टॉप लॉस करते जाओ, आप अपने टारगेट को बढ़ाते जाओ, यहाँ पे ऐसे ऊपर करते जाओ और उसके मुताबिक आप चलते जाओ। ये आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम देती जाएगी। और जहां पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिले, आपका दिल करे जी आप मुझे यहाँ से निकलना बनता है, वहां से निकल जाओ। ये आपका RSI होगा इसके अंदर। उसके बाद आपके पास आ गई जी मैगडी की लाइन। मैगडी की लाइन आपको क्या, जे लाइन भी आपको यही बता रही है कि अभी ये 36 पे है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 घंटे के हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी मौजूद है। लेकिन जब मैंने तीसरा इंडिकेटर देखा मैगडी का, तो वो मुझे क्या बता रहा है? वो बता रहा है जी कि यहाँ पे प्रेशर जो है ना, क्रॉस ओवर शुरू हो चुका है 1 घंटे के हिसाब से, लेकिन ये अभी इसको रिटेस्ट करेगा और हम इसके अंदर वेट करेंगे ऊपर वाले टारगेट को अचीव करने के लिए। एकदम से ही ऊपर जाने को जा सकती है, पॉसिबिलिटी है मार्केट के अंदर। क्रिप्टो है, कुछ भी हो सकता है। बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ जाए, ब्रेकआउट करता उधारता हुआ उसके ऊपर की तरफ चला जाएगा, सुनामी आ जाएगी। और अगर सेलर आ जाए कहें जी हमने ले लिया, मार्केट क्रैश होगी, तो एकदम से नीचे की तरफ भी आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा सिग्नल क्रिएट होता है। इस तरह से हम सिग्नल को बनाते हैं, इस तरह से हम ट्रेंड लाइंस को लगाते हैं, इस तरह से हम इंडिकेटर को यूज करते हैं। तो यहाँ तक हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन है आप उसको पूछें।